नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं कंवर राठी। आज मैं आपको राजस्थान लेके चलूंगा। राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा? ये राजाओं का स्थान है। सबसे ज्यादा राजा राजस्थान में हुए हैं, इसलिए उसको राजाओं का स्थान राजस्थान बोला जाता है। बड़े बड़े वीर प्रतापी राजा, महाराणा प्रताप और राणा सांगा, जाट राजा सूरजमल, एक से एक वीर प्रतापी राजा हुए, जिसके कारण राजस्थान प्रसिद्ध है। वहाँ का सुनहरी रेगिस्तान, ओ सैकड़ों मील, हजारों मील दूर रेगिस्तान, और वहाँ के संगमरमर पत्थर, वहाँ की कलाकृतियाँ एक से एक, जिसके कारण राजस्थान प्रसिद्ध है। और वहाँ की संपन्नता, वैभवता को देख करके तो अलग ही बात है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे जो संपन्न प्रदेश बोला गया वो राजस्थान बोला गया है, इसलिए वो राजाओं का स्थान है। वहाँ समय समय पे राजा आक्रांताओं से भी लड़ते रहे, लोहा लिया, उनको हराया, मारा, काटा, सब भगाया, और इतिहास गवाह है आज भी राजस्थान सबसे ज्यादा संपन्न है। तो हम राजस्थान से सीधा 200 साल पहले अंग्रेजों के राज 1825 ईस्वी के आसपास चलते हैं। जैसलमेर के पास में थोड़ा 18-20 किलोमीटर दूर एक कुलधारा नामक गांव है, जो आज भी है। बिल्कुल खंडर है, वीरान है, दरवाजे खिड़कियां नहीं है, छतें टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, एकदम किलोमीटरों तक वीरान, कुछ नजर नहीं आएगा, न खेती है, न बाड़ी, न पेड़ है, कुछ भी नहीं है। और उसको श्रापित गांव बोला जाता है, भूत प्रेतों का गांव बोला जाता है। ये श्रापित क्यों हुआ, आज इस गांव की ये दशा क्यों हुई, इसके बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा 200 साल पहले चलते हैं। अंग्रेजों का राज था 1825 ईस्वी के आसपास। यहाँ पे धारीवाल ब्राह्मणों का ये एक बहुत बड़ा गांव था, जो बहुत संपन्न था अपने आप में। वहाँ की पंचायत, उसके आसपास में 84 गांव थे। धारीवाल ब्राह्मणों की एक खाप पंचायत हुआ करती थी। अच्छी खासी खेती होती थी, मंदिरों में घंटी बजती थी, हर घर के बाहर चूल्हा जलता था, सुबह सुबह देखने लायक होता था, ऐसा बोलते हैं इतिहास में। वहाँ के गुरुकुल देखने लायक होते थे। वहाँ के बच्चे देश विदेशों में दूर दूर दराज तक अपना नाम करते थे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हुआ करते थे। वहाँ की हरियाली, रेगिस्तान के अंदर जो खेती करते थे और अपने आप को संपन्न बनाया, उनकी मेहनत, ये बोला जाता है कि 1300 ईस्वी के आसपास ये धारीवाल ब्राह्मण उधर रेगिस्तान में बसे थे जाकर के, जिन्होंने ये सब किया, संपन्न किया, उसको हरियाली लाए, वहाँ पे खेतियाँ की, गांव बसाए, बड़े बड़े गांव बसाए। उसमें से एक गांव अपना कुलधारा गांव है, जो सबसे बड़ा गांव था। गांव में बाजार लगते थे, मेले लगते थे, हर तरह के त्योहार मनाए जाते थे, हर तरह के देवी की, देवताओं की पूजा पाठ हुआ करती थी। पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक रात में सब कुछ गायब हो गया। 1825 ईस्वी के आसपास की बात है, जब अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों के अपने अपने एक दीवान हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज। वहाँ जैसलमेर का एक दीवान था, जिसका नाम सालिम सिंह था। एक्चुअली में नाम उसका सालिम है, पर जालिम रखते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो था भी जालिम सिंह ही। वो जैसलमेर के आसपास के जितने गांव थे सबसे कर वसूलता था, वहां जाता था। उसको मालूम था कि ये धारीवाल ब्राह्मणों के जो गांव हैं, 84 गांव की जो खाप पंचायत है, यहाँ पे अच्छा खासा कर वसूलते हैं। वो इतने संपन्न थे, कर देते थे, फिर भी खुश थे। वो गांव के मुखिया के घर पे जब कर लेने जाता था, उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ी, जो बड़ी यंग थी, जवान हो रही थी, सुंदर थी, और उसका दिल आ गया उसके ऊपर। उसने जिद की कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। दीवान जालिम सिंह, शालिम सिंह अपने आप में घमंड में चूर था, अंग्रेजों का दीवान है भैया, उसकी चलती, साथ में सेना चलती है, कर वसूलता था, जो नहीं देता था उसको मृत्यु दंड तक दे देता था। वो अपने कठोर स्वभाव के कारण बहुत प्रसिद्ध था, उसका कर रखना नामुमकिन था। तो धारीवाल जो परिवार था मुखिया का, वो असमंजस में आ गया, बड़े धर्म संकट में आ गया। ये क्या हो गया, हमारी बेटी के ऊपर नजर पड़ी है। उसने अपनी बड़ी बेइज्जती फील की, महसूस की। उसने इस बात को जाके पंचायत में रख दिया, 10 आदमियों में ऐसे ऐसे उसने किया है। उधर सालिम सिंह अपना प्रेशर बढ़ाने लगे, या तो उस लड़की के साथ में शादी कराओ, नहीं तो यहाँ का कर बढ़ा दिया जाएगा, ऐसी भयानक स्थिति पैदा करूंगा कि आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर मेरे साथ में इसकी शादी नहीं की तो। सारा गांव परेशान हो गया।
अब इसकी दादागिरी कब तक झेलेंगे? तो गांव में सब गांव के आसपास की बुला करके पंचायत की, महापंचायत हुई। महापंचायत में मुखिया जी ने अपनी बात रखी, ऐसे ऐसे सालिम सिंह मेरी बेटी से रिश्ता करना चाहता है और ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बहुत गलत है, और आने वाली पीढ़ियां हमको कितना कोसेंगी, कितना गलत बताएंगे, हम क्या मिसाल खड़ी करके जाएंगे। तो पंचायत फैसला करे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सारी पंचायत अपने तैयार हो गई। उन्होंने एक ही फैसला सुनाया, भैया जहां समाज है वहीं हम हैं और समाज की बेइज्जती नहीं होने देंगे। मुखिया की बेटी सारे समाज की बेटी है, इस बेटी के साथ में और मुखिया के साथ में अन्याय तो नहीं होने देंगे। उन्होंने एक फैसला कर लिया। उधर सालिम सिंह वेट कर रहा है कि कल जाऊंगा, कल जाकर के सेना को ले जाऊंगा और उस लड़की को उठा के लेके आऊंगा, नहीं माने तो। यहां पंचायत ने एक फैसला कर लिया कि रातों रात इस गांव को हम छोड़ देंगे। बड़ी भयानक स्थिति। चलता हुआ काम, बसे हुए गांव, बस चलते हुए स्कूल, मंदिर, बड़ा बाजार, सब कुछ एक रात में डिसीजन लिया और सब अपना अपना सामान, अपने मवेशी, अपने पशु लेकर के रात को अपनी बैलगाड़ियां लेकर के उस गांव से निकल गए। और कहां गए आज तक ये रहस्य है, किसी को नहीं मालूम है कि धारीवाल ब्राह्मण जो पूरे के पूरे गांव उठ के गए वो कहां गए, किसी को आज तक नहीं मालूम। पर ये बोलते हैं कि वहां पे ब्राह्मणों ने, धारीवाल ब्राह्मणों ने, पूरी पंचायत ने श्राप दिया, इस गांव में जो भी आएगा बसने के लिए वो बस नहीं पाएगा, उजड़ जाएगा। ये गांव में आज के बाद कोई यहां मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, यहां बाजार नहीं लगेंगे, यहां मेले नहीं लगेंगे, यहां त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, यहां होली नहीं खेली जाएगी, यहां दिवाली नहीं मनाई जाएगी। ये श्राप देते हम, यहां आने वाला हर आदमी उजड़ जाए। और वो निकल गए रात को। जालिम सिंह आता, उधर देखता, कुछ नहीं मिला। पर कहानी का दूसरा पहलू भी तो हो सकता है भाई, कि अभी तक तो ये रहस्य है, बताया गया है। हो सकता है कि उन्होंने उन गांव वालों को परेशान किया हो, मार दिया हो, रातों रात भगा दिया हो उधर से, तो ऐसा भी हो सकता है। पर कहानी यही बताते हैं ज्यादातर कि भाई वहां से रात को ही गायब हो गए सब, अपने पशु, मवेशी, अपना जो भी सामान था जरूरी, उसको लेकर के रातों रात अपनी बैलगाड़ियों में निकल गए और गांव को दे गए श्राप। उस दिन से लेकर के आज तक वो गांव श्रापित गांव ही बोला जाता है, भूत प्रेतों का गांव बोला जाता है। वहां पे जितने भी भूत प्रेतों के ऊपर, जो आत्माओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, पैरामीटर लेके जाते हैं, देखते हैं एनर्जी है कि नहीं है, वो लोग जाते हैं तो वहां पर उनको एनर्जी फील होती है, उनका मीटर भी दिखाता है, एनर्जी फील होती है। वहां पे सरकार ने भी उस गांव में रात को जाने से मना किया है, दिन में जाते हैं लोग, एक टूरिस्ट पैलेस की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है आज। तो वहां देख के आते हैं उस खंडरता को, उस वीरानता को, वो कीकर के बबूल के सूखे झाड़, गली में एक कुत्ता भी नजर ना आए, बड़े बड़े मकान, दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां लटकी हुई हैं, कुछ नहीं है, अंदर सिर्फ मिट्टी पत्थर ऐसे ही भरा हुआ है। पर लगता है कि ये कभी बड़ा संपन्न, इतना बड़ा गांव, इतने बड़े बड़े घर हुआ करते थे और इनमें बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, हर घर में चूल्हा जलता था, बच्चे हंसते खेलते थे, त्योहार मनाए जाते थे, सब एक रात में खत्म हो गया, एक दीवान जालिम सिंह की जिद के कारण। अभी वहां पे जो लोग जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, कई लोग वहां पे मर भी चुके हैं, कई लोग पागल भी हो गए हैं, कई बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जो एनर्जी फील होती है, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि कोई आवाज आ रही घरों से, जो उसको जा करके देखते तो कुछ अजीब और गरीब दिखाई देता है। कभी ऐसा लगता है कोई पास से गुजर गया है और आगे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर पीछे देखते हैं कोई आदमी खड़ा है, ऐसा एहसास होता है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कहानियां उधर से आती है और लोगों ने आंखों देखी, बताई भी है, और सोशल मीडिया में इसके बहुत सारे वीडियो भी आते हैं और सब कुछ दिखाया जाता है। तो ये गांव शापित गांव इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के धारीवाल ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया था गांव को कि यहाँ पे कोई बस नहीं सकता, जब हम उजड़े तो यहाँ आने वाला हर आदमी उजड़ेगा। यहां तक सुना है कि वो सालिम सिंह भी तड़प के मर गया, उसको भी वो लड़की मिली नहीं और वो बीमार हो गया, श्राप लग गया, तो उसको कोड वोड आ गया, तो वो भी सड़ के मरा। यहां तक भी सुना है
कि जब वो श्राप लग गया, ऐसे कोड आया, कुछ अंग्रेज लोग भी वहां तक गए तो उनको गांव में तो कुछ मिला नहीं, वो भी गए, बीमार हो गए और मर गए। इसलिए उसके जैसलमेर के आसपास कोई कर वसूलने भी नहीं जाता था उस टाइम पे। इतना भूत प्रेत का, इतना शापित गांव का जो एक अफवाह होती है, ये सच थी कि अफवाह थी, इतनी फैल गई कि वहां लोग जाना चाहते भी तो नहीं जाते थे, डर के मारे। इतना बड़ा डर था। तो ये कुल मिलाकर के उसकी कुलधारा गांव की कहानी है, शॉर्ट में बताई है। तो और लोगों के भी, जो इतिहासकार हैं, उनके भी अलग अलग विचार हैं उसके अंदर। ये भी है कि भाई वहाँ अकाल पड़ गया था, पानी नहीं था, इसकी वजह से भी गांव छोड़ना पड़ा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, अकाल पड़ जाए, एक ही रात में सब कोई छोड़कर निकल के जाए। तो ये थोड़ा, ये जो तथ्य है ये मिथ्या लगता है, थोड़ा बेकार लगता है, नहीं सूट नहीं होता। पर ये सूट हो रहा है कि भाई उस सालिम सिंह के दबाव के कारण एक रात में गांव छोड़ सकते हैं लोग। वो किस्सा सही लगता है। और ये रहस्य था, आज भी गहरा रहस्य है और आज भी बना हुआ है। पर आत्मा किसी की झूठ नहीं बोलती, सब सोचते हैं वही है जो कहानी में सुनाई देता है। वहां पे आज भी उस शापित गांव में सब भूत प्रेतों का आवाज बोला जाता है, आवाजें आती हैं खंडरों से। कभी लेडीज की आवाज आती, कभी जेंट्स की आवाज आती, कभी घुंघरुओं की आवाज आती, कभी चूल्हा जलने की आवाज आती, कभी पानी की आती, कभी मंदिरों की घंटी बजती, पता नहीं क्या क्या होता है। कितने जितने लोग गए सबके अपने अपने अनुभव, एक्सपेरिमेंट सब सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी, इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।